नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में 70 सीटों पर 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और हर दिन केजरीवाल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार, राम मंदिर और सनातन के विरोधी, चुनावी हिंदू और तुष्टीकरण, ऐसे कई मुद्दों की लिस्ट बीजेपी के पास है जिसे हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। और आज तो बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी कर केजरीवाल पर डबल अटैक भी कर दिया। अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग आज जारी किया, जिसमें भीमराव स्टाइपेंड योजना का ऐलान, 35 लाख एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का ऐलान, प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्रों को 15,000 केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, दिल्ली में हुए घोटालों की जांच कराने का ऐलान किया गया है। अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र जारी करते हुए स्वास्थ्य और यातायात की समस्या का समाधान करने का वादा करते हुए कहा कि हम इनकी तरह बहाने नहीं करेंगे। केंद्र में भी मोदी सरकार है और दिल्ली में भी मोदी सरकार होगी, हम बेहतर दिल्ली बनाएंगे। वैसे ऐलान करने में केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में धोबी समाज के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने पर हम धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रचार में जुटी हुई है। राहुल गांधी के भी मैदान में उतरने की खबर है, पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने स्थानीय नेताओं से खुश नहीं हैं। ऑनलाइन मीटिंग कर स्थानीय नेताओं की क्लास लगाकर राहुल गांधी ने उन्हें पूरी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में उतरने को कहा है। साथ ही आज आपके पूर्व एमएलए श्रीदत्त शर्मा और संजय सिंह के प्रतिनिधि सहित कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो केजरीवाल के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है। तो दिल्ली के चुनावी रण की ताजा अपडेट पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये अरविंद केजरीवाल का पिटारा हर दिन खुल रहा है। आज धोबी समाज के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। यही करेंगे और करने के लिए बचा क्या है। जब हार सामने होता है तो उसी तरह की चीजें चलती है। ये कभी धोबी समाज, तो कभी मोची, तो कभी कुछ, ये रोज तिकड़मबाजी जो है इनकी चल रही है। सवाल ये है कि आपकी घोषणाओं से क्या फर्क पड़ेगा। अगर लोगों को आपकी बातों के ऊपर भरोसा ही नहीं है, जब यकीन ही खत्म हो गया, जब लोग गली मोहल्ले में हर जगह परिवार में ये बातें करने लग जाते हैं कि केजरीवाल एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, जब आपकी साख चली गई तो फिर आप क्या कीजिएगा। जो बचा कुचा था, सॉफ्ट हिंदू खेल रहे थे, वाल्मीकि बन गए, तुलसीदास बन गई है, नई रामायण लिख दी, कह दिया कि रावण जो है वो हिरण बनकर के आए थे। वाह, भाई कोई टेक्निकल चीज होता है, नाग पास में क्या इधर उधर, तो बात समझ में आती है। इसका तो मतलब यही हुआ कि रामायण नहीं जानता, घर में रामायण वाले संस्कार नहीं, न इसने लिया है न ये दे रहा होगा। जब खुद उसको रामायण मालूम नहीं है, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा रामायण। रावण हिरण बन करके आए थे। छोटे छोटे बच्चे जो है ये गलती नहीं करेंगे। तो ये चुनावी हिंदू का जो टैग था वो भी चिपक गया, ये भी चिपक गया। अब जाइए बजरंगबली के पास, और मैं तो सलाह दूंगा मत जाना। प्रभु श्री राम की कहानी तुम उल्टा पुल्टा बताओगे, बजरंगबली के सामने जाते ही नाराज हो जाएंगे बजरंगबली, गदा चल जाएगा सिर पे। आप मजाक बना करके रखे हुए सब चीज को। पब्लिक को जितना बेवकूफ बनाया जा सकता है बनाने, ये मायावी लीडर है। इसकी प्रवृत्ति मायावी लोगों की है, हर चीज में झूठ, छलावा, प्रपंच। तो अब देखिए यही सब ये कांड हो रहा है और हर नए दिन एक नए विवाद में फंसता चला। लेकिन समझ में तो यही आ रहा है कि जिस तरह से वो हर दिन कुछ ना कुछ ऐलान कर रहे हैं, उनको भी समझ आ रहा है कि ये चुनाव काफी मुश्किल हो गया है। देखिए, जितने योजनाएं अरविंद केजरीवाल की है, वो सब योजना को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सारा कल्याण जो है वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कल्याण बोर्ड का है। ये
अपने लोग यानी कि जो इनके नेता हैं और खुद अरविंद केजरीवाल इसी के कल्याण की बात अभी तक करता रहा है और आगे भी करेगा। ये दिल्ली की जनता अब समझने लगी है कि जितनी योजनाएं इसने लाया, पहले शराब नीति लाई, न्यू एक्साइज पॉलिसी, और जो इनके इर्द गिर्द लोग थे जो उसमें घोटाले का पैसा नहीं ले रहे थे, उस कैबिनेट के लोगों को जैसे कैलाश गहलोत को समझाया, देखो दिल्ली में इससे बहुत ज्यादा पैसा आएगा। रेवेन्यू का टारगेट कितना रखा? 10,000 करोड़, जो कि पहले 8,500 करोड़ हुआ करता था। 1,500 करोड़ ज्यादा आ जाएगा तो उससे दिल्ली का विकास होगा। झांसे में आ गए, कई और मंत्री झांसे में आ गए जो इनके गुट के नहीं थे, और उस झांसे में आने वाले मंत्रियों को झांसे में ही रखा और उस पैसे से क्या क्या गुल खिलाया। ये अरविंद केजरीवाल का सहयोगी मनीष सिसोदिया बेटे को विदेश भेजने के लिए 1.5 करोड़ रुपया लोन लेता है, और कल लिखा हुआ है कि 1.5 करोड़ लोन लिए हैं, लेकिन लोन कहां से लिए हो? बैंक से नहीं लेगा, ये किसी प्राइवेट लोगों से, इंडिविजुअल से, जो इंटरेस्ट फ्री लोन, जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन कांग्रेस ने दिया था राहुल गांधी को। राहुल गांधी कंपनी बनाए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उसको कांग्रेस ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, उसको चुकता करने के लिए नेशनल हेराल्ड का पैसा। इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं इंडिविजुअल से। अब ये लोन लिया तुमने या फिर उसके बदले मिला जो उसे तुमने दिया, ये कौन जान रहा है कि ये ब्लैक मनी को वाइट करने का एक नया जरिया है, तरीका है। तो लोगों ने ये समझ लिया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को किस रास्ते पर ले जा रहा था, और अब ग्राउंड से जो फीडबैक मिल रहा है उसमें जिस वर्ग के बारे में जानकारी मिलती है, आईपैक जो देता है, ये प्रशांत किशोर की कंपनी यहां पर कर क्या रहा है? कोई बेहतर नारेबाजी तो नहीं कर रहा, नहीं केजरीवाल के लिए स्लोगन गढ़ रहा है, ये सर्वे कर रहा है, अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे करवा रहा है। उसकी टीम के लोग सारे लोगों का मोबाइल नंबर लेगा, बातचीत करेगा कि देखो भाई इस घर में इतने वोट हैं और इस इलाके के लोग इस बात से नाराज हैं। तो उसके बाद एक नई योजना की लिस्ट तैयार हो जाती है कि इन लोगों को कैसे फायदा होगा, तो इस बात के लिए एक और योजना डाल दो। जो फ्री की योजनाएं ये दे रहा है और लोगों के कल्याण की बात कर रहा है, लोग समझ रहे हैं कि इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे। अब आगे भी वादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता में आना है, तो सत्ता में आएंगे तभी ये वादा पूरा होगा, और लोगों का भरोसा है कि इस बार सत्ता में नहीं आएगा। तो जो क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल की खत्म हुई है दिल्ली के अंदर, उसी का असर है कि जहां जा रहा है वहां पर से भगाया जा रहा है। तो फिर अपने लोगों के विरोध के बाद उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का गुंडा करार दे देता है। वो लोग भी नाराज हैं कि जब इसके साथ थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, जब इसका विरोध करते हैं तो हमें गुंडा मवाली बदमाश करने लगता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या कहा? राक्षस है ये लोग, राक्षसों की तरह दिल्ली को निगल जाएंगे। तो अब दिल्ली की जनता किसे निगलेगी ये तो समय बताएगा। और इनके नेता भी कैसे कैसे बयान देते हैं। आज हरदीप सिंह पुरी जी को कह रहे हैं कि वो रोहिंग्या है, आम आदमी पार्टी के नेता का बयान आया है। ये रोहिंग्या सपने में इनको आता है। जंगपुरा में जब शोभा यात्रा पर हंगामा हुआ था तो जो वहां लोग गए और जो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, तो यही आम आदमी पार्टी का पूरा गैंग एक्टिव हो गया था, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पर बसे हुए हैं और इन लोगों ने रातों रात फैसला बदलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। तो जो स्थिति इनकी रही है, ये उन लोगों से चिढ़ते हैं जो लोग सामने से इसे एक्सपोज करते हैं, और हरदीप पुरी भी इन्हें हर दिन एक्सपोज कर रहे हैं। तो अब उनके लिए अपशब्द ही निकालेगा, क्योंकि अच्छे शब्दों से, तर्क से तो तब बता सकता है जब इसे कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए इसके पास हो। सर मतलब केजरीवाल तो बैकफुट पर है, पर आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र पार्ट 2 को जारी किया गया है। जिन जिन मुद्दों को आम आदमी पार्टी के खिलाफ लाया गया है, क्या केजरीवाल को इससे नुकसान होगा? देखिए, केजरीवाल के लिए पूरी की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है चढ़ाई की। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का 2 रैली हुआ था, आज खबर आई है 5-5 रैली करने वाले हैं। दिल्ली जैसे शहर में 5-5 जगहों पे पीएम मोदी की रैली, इसी से तो हालत खराब होगी। लेकिन अभी थोड़ा ठहरिए, एक और विस्फोटक बात मैं बता रहा हूं। 23 तारीख से 2 तारीख तक योगी आदित्यनाथ रोज दिल्ली में ही है केजरीवाल की सेवा करने के लिए। अब आप ये समझिए कि कैसा होगा माहौल।
2-3 दिन के बाद से कारपेट बॉम्बिंग की जाएगी कैंपेन की, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे फिर रैलियां हो। मुझे बताया जा रहा है कि मुंबई से भी बहुत सारे लोगों को, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से उनको दिल्ली लैंड कराया जा रहा है। ये सारी की सारी तैयारी 23 तारीख से शुरू। केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल के पास तो अपने लोग नहीं है। आज एक खबर आई कि नई दिल्ली के अंदर केजरीवाल का रोड शो होना था और बाहर से लोग आए हुए, कोई कह रहा है पंजाब से है, कुछ गुजरात से है, और वो झंडा वगैरह लगा दिया। लोगों ने विरोध किया। ये अक्सर होता नहीं है कि लोग जो है झंडा पोस्टर लगाने पे, उन्होंने कहा, और वहां पे लोकल लोगों से इन आउटसाइडर्स की झड़प हो गई। वो लोग कह रहे हैं कि सब तो बाहर के लोग आए हुए हैं यहां पे। हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि केजरीवाल के कार्यकर्ता गायब है। अभी कोई टोपी पहना हुआ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। कोई चिट बांटता हुआ नजर आ रहा है? पहले हर गली मोहल्ले में आप देखिए आम आदमी पार्टी का वो प्रचार चलता रहता था। अभी कार्यकर्ता चले गए। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भैया माल ढीला करो, तुम लोगों ने कमाया हमें नहीं दोगे, बिना पैसे का काम नहीं चलेगा। गोवा में पैसे बांट रहे थे, गुजरात में पैसे बांट रहे थे। लेकिन केजरीवाल के पास कौन सी फंड की कमी है? भाई उसके तो पास फंड की कमी ही नहीं है। फंड की कमी होती तो इतना पोस्टर बैनर आप देखते, इतना तो आप भाई, ये तो चंदे भी नहीं मांग रहा। ये ड्रामा नौटंकी। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मनीष सिसोदिया तो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं कैंपेन में। भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से आतिशी मालेना को कालका जी में फंसा दिया, नई दिल्ली में केजरीवाल को उलझा दिया, और बचे खुचे मनीष सिसोदिया उनको तो बेघर कर दिया। वो तो भाग गए अपनी कंस्टिट्यूंसी से, नई जगह पे गए हुए, उनको वहां ना कोई पहचानता है, ना कोई जानता है, ना उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड रहा है। तो मुझे लग रहा है कि न सिर्फ ये जो कांग्रेस पार्टी और ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का और केजरीवाल का, ये जो वादे हो रहे हैं वो सारे के सारे इक्वल लेवल पे आ गए हैं। और इसीलिए ये सारे वादों का जो खेल है फ्रीबीज का, वो बराबर हो गया। अब वादे पे नहीं, कैंपेन और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चुनाव पे जीत और हार का फैसला होगा। बिल्कुल। वैसे सर, हर चुनाव में लोग दल बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का साथ इतने बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं, कैसे चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चला गया। अब दिल्ली से चला गया तो वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ रह के क्या करेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये नेचर है पॉलिटिक्स करने का। जहां ये सत्ता में नहीं होता है वहां इसके पार्टी के लोग बिल्कुल धूल चाटते फिरते हैं। गुजरात में इनके पार्टी के 5 विधायक हैं, किसी को कुछ पता नहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, गोवा में क्या कर रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। जहां पर इनके संगठन के लोग हैं और मांग करते हैं चुनाव लड़ेंगे, ये वहां चुनाव लड़ने नहीं देता, क्योंकि ये जानता है चुनाव लड़वाएंगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये तो गोवा में या गुजरात में इन जगहों पर नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए दिल्ली में एक बड़ा सा घर चाहिए नेशनल कन्वेनर के तौर पर, एक ऑफिस चाहिए नेशनल पार्टी के लिए। ये सारे प्रपंच के लिए छोटे छोटे स्टेट का और कुछ जगहों का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र में कितना चुनाव लड़ता है। तो ये लोग जान रहे हैं कि दिल्ली में जैसे ही अरविंद केजरीवाल चुनाव आ रहा, हम लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी। खुद भी ये दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। अभी से ही पंजाब में कितना एक्टिविटी तेज कर दिया है। तो ऐसे में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है उसमें देखिए कौन कौन से लोग हैं। उसमें शर्मा भी हैं, उसमें चौधरी भी हैं, उसमें कौर भी हैं और उसमें जैन भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। इसमें शर्मा जी भी हैं जो अरविंद केजरीवाल सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता था। अभी पुजारी योजनाएं भी शुरू किया और जाटों का वोट लेने वाले अरविंद केजरीवाल को इतने दिन के बाद ये सब झटका लग रहा है। कौन? वो भी संजय सिंह के साथ काम करने वाला उसकी टीम के लोग, जो कि जान रहा है हकीकत। संजय सिंह चर्चा करता होगा,
बैठता होगा तो एकांत और में एक ये तो लोग शराब बात करते घोटाले हैं। में उनके जमानती भी हैं। जमानती भी है, तो ये लोग आपस में कम से कम बंद कमरे में बात करते होंगे, फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि देखो भाई इस बार दिल्ली में स्थिति खराब है, हम नहीं जीत पाएंगे। तो इसके नज़दीकी लोग भी समझने लगे कि ये जीत ही नहीं पाएगा, तो फिर हमको तो ऐसे ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। तो पहले ही पाला बदल लो, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलेगा, आगे की राजनीति कर पाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब बिखर चुकी है, इसके लोग भाग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में धोबी समाज के विकास के लिए कई गारंटियां दी हैं और वो जिस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि केजरीवाल के लिए ये चुनाव काफी ज्यादा मुश्किल भरा है। साथ ही झटके भी हर दिन केजरीवाल को लग रहे हैं। आज विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा के पूर्व मनोनीत पार्षद और निगम के प्रत्याशी कुलदीप मित्तल को बीजेपी ज्वाइन कराया है, जो शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के जमानती भी हैं। इसके अलावा वो विधानसभा के मजबूत दावेदार भी रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका केजरीवाल के लिए है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।